उमेश पाल हत्याकांड में मुख्तार के करीबियों के कनेक्शन के बाद छापेमारी की खबर मिल रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। मुख्तार के करीबी जफर उर्फ चंदा के घर भी पुलिस की छापेमारी चल रही है। जफर उर्फ चंदा को अपने साथ ले गई है गाजीपुर पुलिस। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है। गाजीपुर में अंगद राय और अमित राय नाम के शख्स के घर पर भी छापेमारी हुई है। बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ताजा अपडेट ये है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। मुख्तार का करीबी जफर उर्फ चंदा, यहां पर भी पुलिस की छापेमारी की खबर है। और यह भी खबर मिल रही है कि चंदा को अपने साथ ले गई है गाजीपुर पुलिस। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। इसके साथ जानकारी है अंगद राय, अमित राय नाम के शख्स के घर पर भी छापा। उमेश पाल हत्याकांड में गाजीपुर में हलचल तेज है। मुख्तार अंसारी के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिल रही है। जफर उर्फ चंदा नाम के शख्स के घर पर छापेमारी और चंदा को अपने साथ ले गई है गाजीपुर पुलिस। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। इसके अलावा गाजीपुर में ही अंगद राय, अमित राय नाम के शख्स के घर पर भी छापेमारी की खबर मिल रही है। पूरा मामला क्या है स्क्रीन पर आप देखिए। लगातार जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक्शन दिखाई दे रहा है, बरेली से मऊ तक, गाजीपुर तक। और गाजीपुर की बात करें तो अभी छापेमारी 2 ठिकानों पर। अंगद राय, अमित राय नाम के शख्स के घर पर छापा। इसके अलावा जफर उर्फ चंदा, जो कि मुख्तार का करीबी बताया जाता है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। प्रशासनिक अमला मुस्तैद है और इस पूरे मामले पर जहां कहीं भी कनेक्शन या तार जुड़े मिल रहे हैं, उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई होती देखी जा रही है। पूरी पुलिस बल के साथ छापेमारी की तस्वीरें आ रही हैं। छापा मारने के लिए पूरी टीम मौजूद है। पूछताछ जारी है। क्या कनेक्शन है इस केस से, ये जानने खंगालने की कोशिश में पूरी टीम पहुंची हुई है जफर उर्फ चंदा के घर। और खबर तो ये भी मिल रही है सूत्रों से कि चंदा को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई है। यानी पूछताछ के बाद, छापेमारी के बाद चंदा को अपने साथ ले गई है गाजीपुर पुलिस। इसके अलावा अंगद राय, अमित राय नाम के शख्स हैं जिनके घर पर भी टीम पहुंची है। छापेमारी की खबर मिल रही है। तो कुल मिलाकर के उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक्शन, गाजीपुर में इस वक्त एक्शन दिखाई दे रहा है। गाजीपुर में भी इनपुट के आधार पर टीमें बिखरी हुई हैं और जगह जगह छापेमारी की खबर मिल रही है। अतीक अशरफ और शाइस्ता की अर्जी पर आज सुनवाई है, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रार्थना पत्र में धूमनगंज थाने की पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं। बेटों के बारे में पुलिस पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। अदालत से पुलिस से रिपोर्ट मांगने की गुहार लगाई गई है। दरअसल अतीक अहमद, उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसकी पत्नी शाइस्ता की ओर से अलग अलग प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि धूमनगंज पुलिस उनके बेटों को शुक्रवार रात उठाकर ले गई और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। थाने की पुलिस इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है और इसी को लेकर के उन्होंने अर्जी लगाई है। इसके बाद उन्होंने अदालत से रिपोर्ट मांगने और तत्काल आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। आपको बताएं, शाइस्ता परवीन सीएम योगी को पत्र लिखकर अपने बेटों के एनकाउंटर की आशंका पहले ही जता चुकी हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी चिट्ठी लिखी गई है। अलग अलग चिट्ठी लिखी गई है, अशरफ की ओर से, शाइस्ता की ओर से। दोनों बेटों की जानकारी नहीं मिलने की वजह से ये चिट्ठी लिखी गई है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दोनों बेटों की कोई जानकारी ना होने पर चिंता व्यक्त की थी और यह भी कहा था कि दोनों बेटों का एनकाउंटर हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। देखना यह होगा कि आज इस पूरे मामले पर किस तरीके की अपडेट आती है। दोनों बेटों की जानकारी मांगी गई है, गुहार लगाई गई है। फर्रुखाबाद में मोबाइल फोन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 13 मोबाइल चोरी और चोरी की बाइक, ये सब कुछ बरामद हुआ है। पुलिस को बदमाशों की लंबे समय से तलाश थी। फिलहाल ये कामयाबी हाथ लगी है। इनको सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। फर्रुखाबाद में मोबाइल लूटने वाला एक गिरोह सक्रिय था। पुलिस को इनकी तलाश थी। फिलहाल ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त काफ़ी साथी किस्म के हैं। इनके पास से 13 मोबाइल, 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्तों से पूछताछ से बात प्रकाश में आई है कि ये पहले चोरी करते थे मोटरसाइकिलों की और उसके बाद उन्हीं मोटरसाइकिलों का उपयोग करके जो सुनसान में लोग जाते थे उनका मोबाइल छिना करते थे। इस तरह से इनका ये मोडस ऑपरेंडी था। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त फरार हो गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।
आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा में महंगाई का मुद्दा उठाएगा समाजवादी पार्टी, ये खबर मिल रही है। दोपहर 1 बजे सदन में बोलेंगे अखिलेश यादव। विधानसभा में बजट पर बोलेंगे अखिलेश यादव। इसके अलावा खबर मिल रही है कि विधानसभा में सीएम योगी मौजूद रहेंगे और बजट पर चर्चा हो सकती है। जहां आज महंगाई का मुद्दा हावी रह सकता है, ये खबर है। 1 बजे सदन में जब अखिलेश यादव बोलेंगे तो जानकारी ये आ रही है कि महंगाई का मुद्दा और बजट पर आज वो पार्टी का रुख, पार्टी का स्टैंड रख सकते हैं, हमलावर हो सकते हैं। तो आज का दिन बजट सत्र पर चर्चा, जहां पर 1 बजे अखिलेश यादव बजट में महंगाई के मुद्दे को उठा सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। विधानसभा में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अगली खबर नोएडा से है। स्कूटी सवार बदमाश दिन दहाड़े चेन लूट करके फरार हो गए। बुजुर्ग महिला की चेन लूटकर बदमाश फरार हुए हैं। मामला है नोएडा के सेक्टर 62 स्थित गेल्स सोसाइटी के सामने का। पूरी लूट की घटना सीसीटीवी में कैद है। 3 दिन पहले भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन 3 दिन के वारदात के बाद आज फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। पास में लगा सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए। स्कूटी सवार लाल घेरे में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 महिलाएं हैं, एक बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन करके फरार हो गए। 3 दिन पहले भी यहीं पर घटना हुई थी और फिर ऐसा फुटेज सामने आया है। तो नोएडा के सेक्टर 62 स्थित गेल सोसाइटी के सामने का यह मामला है। 62 स्थित गेल सोसाइटी के सामने की ये घटना, जहां उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से चेन लूट करके फरार हो गए स्कूटी सवार। ये फुटेज सामने आया है। 3 दिन पहले स्कूटी सवार आते हैं, बुजुर्ग महिला से चेन लूट करके फरार हो जाते हैं। अगली खबर जालौन से। एक परिवार पर दबंगों का जानलेवा हमला सामने आया है। मामूली कहासुनी के दौरान लाठी डंडों से हमला किया गया है। इस मारपीट में 2 भाई, मां और बेटी घायल बताई जा रही हैं। युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। युवक को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया है। जालौन के नंदीगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां दबंगों ने लाठियां बरसाई हैं और इसमें पूरा परिवार घायल बताया जा रहा है, जिसमें बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। झांसी रेफर किया गया है। सिर पर चोटें आई हैं। जालौन से यह तस्वीर। एक परिवार पर दबंगों का जानलेवा हमला। मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडों से पीटा गया है। मारपीट में 2 भाई, मां, बेटी घायल बताए जा रहे हैं। युवक के सिर पर ज्यादा चोटें आई हैं और इसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। यह पूरा मामला है नंदीगांव का। खबर गाजियाबाद से है। धर्मांतरण के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। केरल के रहने वाले पति पत्नी को पुलिस ने पकड़ा है। गरीब लोगों को जमीन मकान का लालच देने का इन पर आरोप है। इंदिरापुरम के कनावनी में दोनों आरोपी रहते थे। पति पत्नी पर गरीबों को हिंदू से ईसाई बनने का झांसा देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। धर्मांतरण के लिए बच्चों का सहारा लेते थे आरोपी। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद यह मामला सामने आया है। केरल के रहने वाले पति पत्नी गरीब और मजबूर लोगों को टारगेट करते थे। उनको लालच देकर के धर्म परिवर्तित, हिंदू से ईसाई बनने के लिए लालच देते थे। वही बात है ना, तुम जिसके अनुसार संतोष जान और उसके एक साथी महिला द्वारा वहां के गरीब असहाय व्यक्तियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उनको प्रलोभन दिया जा रहा है कि उनको धर्म परिवर्तन के पश्चात 2 लाख रुपए और 25 गज का प्लाट दिया जाएगा। उक्त तहरीर प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, गाजियाबाद में धर्मांतरण की इनसाइड स्टोरी ये है। आरोपी ग्राम कनावनी के चमन कॉलोनी में रहते थे। इंदिरापुरम के चमन कॉलोनी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। 3 महीने से एक छोटे से घर में पाठशाला चला रहे थे। बच्चों को टॉफी, लड्डू देकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आरोप ये भी है कि हिंदू त्योहारों को मनाने से ये मना करते थे। बच्चों ने जब इस बात का जिक्र घर में किया तो परिजनों को अजीब लगी ये बात और वो सतर्क हो गए।
पहले परिजनों ने आरोपी पति पत्नी को मना किया ऐसा करने से। खबर बजरंग दल तक पहुंच गई तो मामले ने तूल पकड़ लिया। बजरंग दल ने हंगामे की खबर की और पुलिस को मौके पर सूचित किया। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 लाख का लालच देकर के 2 लाख रुपए का लालच दिया गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी गिरफ्तार हैं क्योंकि कुछ इस तरीके से इनका पूरा खेल धर्मांतरण का खुल करके सामने आया और जिस तरीके से एक छोटा सा घर, उस घर में ट्यूशन पढ़ाने का काम और धर्मांतरण का काम ये किया करते थे। मतलब बोलते थे कि यीशु आपने इतना अच्छा काम करा और हमारे बच्चों को भी इतने पढ़ाया और पता नहीं क्या क्या। वो बोलते थे कि सिर्फ क्रिसमस मनाओ और बाकी सारे के सारे छोड़ो। वो ड्राइंग करवा देते हाँ और कुछ बिस्किट दे देते थे। कहते थे और लोगों को बुला करो यहाँ पे। कहते थे बस क्रिसमस बनाना है, ये होली दिवाली मत बनाना। तो पता चला वहाँ क्या क्या कहानी चल रही है जी। तो ये कहते थे पापा, ये कहते थे कि दीपावली में बम मत छोड़ो, होली मत छोड़ो, हाँ ये सब कहते थे। तो मैंने 2-4 दिन माल लगाई उनमें। अच्छा। तो फिर जाना बंद कर दिए। कम से कम 3 से 4 महीने तक कम से कम है। अच्छा। ये अंदर ही करते थे, हमें तो पता नहीं लगता था। बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे से क्या जानकारी करे, कोई दूर तो जा नहीं रहे, कोई देखे। खबर झांसी से है। दलित युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया है और ये वायरल बताया जा रहा है। भट्टा गांव सदर बाजार इलाके से ये वीडियो सामने आया है। युवक पर हमला किया जाता है। 27 फरवरी रात 9 बजे का मामला। कुछ लड़के सड़क किनारे खड़े होकर युवक का इंतजार करते दिखते हैं। जैसे ही बाइक आती है, बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और पीटने लगे। विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बदमाशों ने दलित युवक की पिटाई की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।